वालेकुम। अच्छा बेटे, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो डबल एंट्रीज कवर की थी। और हमने पिछली दो क्लासेस से डबल एंट्रीज सीख रहे थे कि डबल एंट्रीज किस तरह से बनती हैं। बेटे, आज वाली क्लास के अंदर हमने जो है नया कॉन्सेप्ट सीखना है, विच इज़ बेसिकली टी अकाउंट्स। हमने बेटा जर्नल एंट्रीज तो बनाना सीख ली। अब आज वाली क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि इस जर्नल एंट्रीज को हम टी अकाउंट्स में किस तरह से पोस्ट करते हैं और क्या होता है। तो कल जो हमने सवाल किया था, जिस सवाल की हमने डबल एंट्रीज बनाई थी, आज हम उसी सवाल के बेटा टी अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है बेटे। बेटे, अगर मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ तो सवाल में बेटा ये बोल रहा है, निकोला बट स्टार्टेड हर ओन बिजनेस ऑन 1 अगस्त। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ। बेटा, अगर पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो पहली ट्रांजेक्शन पे इसने बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विद 3850 ऑफ हर ओन कैश। बेटा, हमने बिजनेस स्टार्ट करा, अपना पर्सनल कैश निकाल के बिजनेस में इन्वेस्ट करा। जब इन्वेस्ट करा तो हमारा कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगा। और पैसा हमने कैश में डाला तो बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए, तो कैश डेबिट हो जाएगा। ये हमने कल भी डिस्कस करा था। तो बेसिकली इस जर्नल एंट्री से दो अकाउंट्स पे अफेक्ट आया, एक कैश के अकाउंट पे और एक कैपिटल के अकाउंट पे। तो बेटे हम क्या करेंगे, हम फटाफट ये दो टी अकाउंट्स बना लेंगे। देखो बेटा, एक मैंने कैपिटल का अकाउंट बना लिया और एक बेटा मैंने कैश का अकाउंट बना लिया। बेटा, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा था, राइट। कितने से, 3850 से। तो देखो बेटा, मैंने क्रेडिट कर दिया। ये क्रेडिट साइड होती है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है। डी आर मीन डेबिट रिकॉर्ड और सी आर मीन क्रेडिट रिकॉर्ड। तो कैपिटल को बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया और कैश को देखो बेटा मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है। अब बात ये है कि जब हम टी अकाउंट्स में एंट्रीज को पोस्ट करते हैं ना, तो हमें करना क्या होता है, हमें रेफरेंस देना होता है। जैसे हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा ना, तो कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, मुझे वो रेफरेंस देना जरूरी होता है बेटा। तो बेटे, कैपिटल में किस वजह से पैसा आया, कैश की वजह से पैसा आया, राइट। एंड बेटा, कैश अकाउंट में किस वजह से पैसा आया, कैपिटल की वजह से पैसा आया। तो बेटा हमें करना क्या होता है, हमें टी अकाउंट्स के अंदर जब हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं ना, तो हमें रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट का देना होता है। अब अगर मैं कैपिटल में कैपिटल का नाम ही लिख दूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि पैसा कहाँ से आया। इसलिए हम रेफरेंस ऑपोजिट देते हैं ताकि हम रेफर कर सकें कि भाई ये पैसा आया कहाँ से था। कि कल को अगर हम हिसाब करने बैठते हैं तो हमें पता हो कि हाँ यार, ये पैसा कैश से आया था। इसीलिए टी अकाउंट्स का एक बेसिक रूल है कि जब भी आप एंट्रीज को पोस्ट करोगे ना, तो आप रेफरेंस हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का दोगे। तो कैपिटल क्रेडिट हुआ कैश की वजह से, और कैश डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से। ठीक हो गया भाई, गुड सीन। चलो नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। बेटे, अगर नेक्स्ट एंट्री पे आता हूँ तो उसमें इसने बोला, पेड 3500 ऑफ दिस ओपनिंग कैश इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। हमने क्या करा बेटा, कैश से पैसा निकाला और बैंक में डाल दिया। जब कैश से पैसा निकाला तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो कैश का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। हम किसका अकाउंट बना लेंगे बेटा, बैंक का अकाउंट बना लेंगे। तो देखो बेटा, ये मैंने बैंक का अकाउंट बना लिया। अब देखो, कैश से पैसा जा रहा था तो कैश क्रेडिट कर दिया, और बैंक में पैसा आ रहा था तो बैंक को डेबिट कर दिया। लेकिन रेफरेंस क्या देंगे, ऑपोजिट। कैश में किसकी वजह से पैसा गया, बैंक की वजह से पैसा गया। एंड बैंक में किसकी वजह से पैसा आया, कैश की वजह से पैसा आया। बेसिकली नेम्स ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट यूज करना है। हम जब जब रेफरेंस देंगे, रेफरेंस हमें ऑपोजिट अकाउंट का देना है। ठीक हो गया। इधर कैश डेबिट नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। नाम सिर्फ हमने कैश का यूज किया है। ठीक है। यही बिगेस्ट कंफ्यूजन होती है इसमें टी अकाउंट्स में, बाकी सब ओके होता है। क्लियर सीन। चलो आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, नेक्स्ट में इसने बोला, बॉट गुड्स फॉर रीसेल ऑन टाइम 414 फ्रॉम डी बेलेनी। बेटा, मैंने डी बेलेनी से गुड्स उधार पे खरीदे। जब बेटा मैंने गुड्स खरीदे तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा,
और उधार पे खरीदे तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो बेटा मैं डी बैलेनी को क्या कर दूंगा, मैं डी बैलेनी को क्रेडिट कर दूंगा। तो इधर हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे बेटे। एक तो बेटा मैं परचेज अकाउंट बना लूंगा, ठीक हो गया। और एक बेटा मैं डी बैलेनी का अकाउंट बना लूंगा। तो देखो बेटा मैंने डी बैलेनी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, नाम परचेजेस का यूज करा, रेफरेंस अपोजिट। और परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, नाम बेटे मैंने डी बैलेनी का यूज कर लिया। तो बेटे आपको करना क्या है कि आपको रेफरेंस जो है वो हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा आगे आता हूं तो आगे इसने बोला बॉट मशीनरी पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर 2500। बेटे हमने मशीनरी खरीदी और पैसा किसके थ्रू दे रहा हूँ, बैंक के थ्रू। बेटा बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और मशीनरी खरीदी तो बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी। अब बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम एडिशनल अकाउंट किसका बना लेंगे, मशीनरी का। तो देखो बेटा ये मैंने मशीनरी का अकाउंट बना लिया, और मशीनरी के अकाउंट को बेटा मैंने डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ बैंक। और बैंक से पैसा जा रहा था तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ मशीनरी, कि भाई पैसा किसकी वजह से गया, मशीनरी की वजह से गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। नेक्स्ट एंट्री में बेटा इसने बोला बॉट गुड्स फॉर रीसेल पेइंग कैश 323। बेटा मैंने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू खरीदे बेटे, कैश के थ्रू। जब मेरे पास से कैश जा रहा है तो मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दोनों अकाउंट बने हुए हैं। तो देखो बेटा मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ कैश, और कैश से पैसा जा रहा था तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ परचेजेस। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने टी अकाउंट्स में रेफरेंस को ऑपोजिट देना है बेटे। चलो बेटे नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन टाइम 595 टू जे एडम्स। बेटे मैंने जे एडम्स नाम के बंदे को गुड्स उधार पे बेचे। जब गुड्स उधार पे बेचे तो मैं जे एडम्स से पैसे मांगूंगा। जे एडम्स इज माय ट्रेड रिसीवेबल राइट। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो जे एडम्स डेबिट। क्रेडिट क्या होगा बेटा, सेल्स। क्यों, क्योंकि सेल्स मेरी क्या है, इनकम। और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो दोनों अकाउंट बेटा मैं बना लेता हूँ, जे एडम्स का भी और सेल्स का भी। देखो बेटा ये जे एडम्स का बना लिया, सेल्स का थोड़ा बड़ा बना लेंगे क्योंकि बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ये मैंने सेल्स अकाउंट बना लिया बेटे। ये बेटे मैंने जे एडम्स का अकाउंट बना लिया। तो जे एडम्स के अकाउंट को देखो बेटा मैंने डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ सेल्स। सेल्स अकाउंट को बेटा क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ जे एडम्स, कि भाई गुड्स किसको बेचे हैं, जे एडम्स को बेचे हैं। ठीक है बेटे, आपको सबके अलग अलग टी अकाउंट बनाने, सबके अलग अलग लेजर बनाने, ताकि सबका हिसाब रहे बेटा। चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ बेटा अगर आता हूं, तो नेक्स्ट पे इसने बोला एन बर्ट टुक गुड्स फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर हर ओन यूज कॉस्ट 98। एन बर्ट ने क्या करा, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से इन्वेंट्री निकाल ली। जब मैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालता हूं तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। इन्वेंट्री निकाली, इन्वेंट्री आती है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, मैंने कल भी डिस्कस करा था। इसी तरह जब इन्वेंट्री निकाल ली तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट तो ऑलरेडी बने हुआ है ना बेटा, तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, ड्राइंग्स का अकाउंट बना लेंगे। तो देखो बेटा ये मैंने ड्राइंग्स का अकाउंट बना लिया, और ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ परचेजेस। और परचेज अकाउंट को बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ ड्राइंग्स। तो रेफरेंस देख रहे हो बेटा, मैं ऑपोजिट दे रहा हूँ, बाकी वही टी अकाउंट्स ही फॉलो हो रहा है जो हमने पढ़ा, डबल एंट्रीज ही फॉलो हो रही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आगे चलते हैं। आगे बेटा इसने बोला रिटर्न गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 70 टू डी बैलेनी। बेटा डी बैलेनी कौन था, डी बैलेनी वो बंदा था जिससे मैंने गुड्स उधार पे खरीदे थे।
अब मैं उसके गुड्स उसको रिटर्न कर रहा हूँ। जब मैं उसके गुड्स उसको रिटर्न कर रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न, राइट। मेरे पास से मेरे गुड्स जा रहे हैं, मेरी इन्वेंट्री जा रही है, मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डी बैलेंस को गुड्स रिटर्न कर दिए तब उसको कम पैसे दूंगा, लाइबिलिटी कम हो गई। तो डी बैलेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बेटे डी बैलेंस का अकाउंट तो इधर ऑलरेडी बना हुआ है, हम किसका अकाउंट बना लेंगे, परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था, रिटर्न आउटवर्ड्स, भाई ये बात याद रखनी है। अब देखो बेटा, परचेज रिटर्न के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ डी बैलेनी, कि हमने गुड्स डी बैलेनी को रिटर्न किए। और डी बैलेनी के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ परचेज रिटर्न, कि भाई कम पैसे दूंगा क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, लाइबिलिटी कम हो गई है, इसलिए डेबिट हो गया। आगे आता हूं बेटा, तो आगे इसने लिखा है सोल गुड्स फॉर कैश 328। मैंने गुड्स बेचे कैश की सूरत में, कैश की सूरत में बेचे तो कैश आया, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और सेल्स तो इनकम होती है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो देखो बेटा, मैंने कैश को डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ सेल्स, सेल्स अकाउंट को बेटे मैंने क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ कैश, कि भाई पैसा आया है कहाँ से, कैश से आया है। गुड सीन भाई। चलो बेटे नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे इसने बोला बॉट कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑन टाइम फ्रॉम टीवीसी लिमिटेड 1450। मैंने कंप्यूटर इक्विपमेंट उधार पे खरीदा है, किससे, टीवीसी लिमिटेड से। कंप्यूटर इक्विपमेंट आया, एसेट्स आ गए, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो कंप्यूटर इक्विपमेंट को डेबिट कर दूंगा। टीवीसी लिमिटेड से उधार पे खरीदा है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए टीवीसी लिमिटेड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए देखो बेटे, यहाँ पे टोटल मैं दो टी अकाउंट बनाऊंगा। एक बेटे मैंने कंप्यूटर इक्विपमेंट का अकाउंट बना लिया, और एक बेटा जो है मैं टीवीसी लिमिटेड का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, टीवीसी लिमिटेड के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी है, बाय द नेम ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है, और कंप्यूटर इक्विपमेंट के अकाउंट को बेटा मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि मेरे पास एसेट्स आए और एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं बेटा। किस नाम से बेटा, टीवीसी लिमिटेड के नाम से। गुड सीन बेटा, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं। बेटा नेक्स्ट एंट्री पे इसने बोला रिसीव लोन फ्रॉम जीप लोवर 2000 चेक रीपेबल इन 10 years। बेटे मैंने जीप लोवर नाम के बंदे से 10 साल का लोन लिया। बेसिकली मेरे बिजनेस ने नॉन करंट लाइबिलिटी ले ली, राइट, बिजनेस की लाइबिलिटीज बढ़ गई। जब लाइबिलिटीज बढ़ गई तो जीप लोवर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसको पैसे देने हैं। और लोन लिया तो मेरे पास पैसा आया, कहाँ पे आया बेटा, बैंक में आया, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि बेटा मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ जीप लोवर, और जीप लोवर के अकाउंट को बेटा क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा बाय द नेम ऑफ बैंक, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी तो उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर भाई। देख रहे हो बेटा, सब में मैं रेफरेंस ऑपोजिट दे रहा हूँ। बस टी अकाउंट्स में करना यही है कि आपको रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट्स का देना है। आगे आता हूं बेटे, तो आगे इसने बोला मेड अ पेमेंट टू डी बैलेनी 180 बाय चेक। मैंने डी बैलेनी जो मेरा सप्लायर था, जिससे मैंने गुड्स उधार पे खरीदे थे, मैंने उसको पेमेंट कर दी। जब बेटा मैंने उसको पेमेंट कर दी तो अब मैं उसको कम पैसे दूंगा, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, तो डी बैलेनी क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो बेटा, बैंक को मैंने क्रेडिट करा, रेफरेंस मैंने डी बैलेनी का दे दिया, और डी बैलेनी के अकाउंट को बेटा मैंने डेबिट करा, रेफरेंस बेटा मैंने बैंक अकाउंट को दे दिया। रेफरेंस हमेशा ऑपोजिट देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये याद रहे। आगे आते हैं। आगे इसने बोला पेड वेजेस 530 टू एम्प्लॉय बाय बैंक ट्रांसफर। मैं एम्प्लॉयज को वेजेस दे रहा हूँ,
वेजेस क्या होता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो वेजेस डेबिट हो जाएंगी। पैसा बैंक से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने बैंक को क्रेडिट करा, नाम बेटा मैंने वेजेस का यूज कर लिया कि पैसा वेजेस की वजह से गया। और वेजेस के अकाउंट को बेटा मैं क्या कर लूंगा? डेबिट कर लूंगा। नाम बेटा मैं किसका यूज करूंगा? बैंक का, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। लास्ट एंट्री पे आ रहा हूँ बेटा। लास्ट में इसने बोला पेड टीवीसी लिमिटेड इन फुल बाय चेक 1450। टीवीसी लिमिटेड कौन था? वो बंदा था जिससे मैंने इक्विपमेंट उधार पे खरीदे थे। अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा। और जब मैंने उसको पैसे दे दिए तो मेरा उधार, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। और जब लाइबिलिटी कम होती है तो अपन उसको क्या करते हैं? डेबिट ना। तो टीवीसी लिमिटेड डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट बेटा। तो देखो बेटा, मैंने बैंक को क्रेडिट करा, नाम मैंने टीवीसी लिमिटेड का यूज कर लिया। और टीवीसी लिमिटेड के अकाउंट को बेटा मैंने डेबिट कर दिया, नाम बेटा मैंने बैंक का यूज कर लिया। तो देखो बेटा, ये होते हैं टी अकाउंट्स। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज सीखी थी। आज वाली क्लास के अंदर बेटे हमने ये सीखा कि जर्नल एंट्रीज को किस तरह से हम टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो सीन वही है, डेबिट क्रेडिट रूल्स वही हैं, बस रेफरेंस आपको ऑपोजिट देना है। ठीक हो गया बेटे? अब बेटे इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम बैलेंसिंग सीखेंगे और फिर आगे ट्रायल बैलेंस भी सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।